स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंगडम ऑफ साइंस में। मैं एस्ट्रोनॉब। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के बारे में। इसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब कि हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको है। दूसरी बात है कि यहाँ पर हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको। हम लोग इससे पहले डिफरेंशिएशन देख चुके हैं कि अगर कोई क्वेश्चन अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हो तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं कि किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब कि अगर इस फॉर्म में रहे y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एजम्पशन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि y फंक्शन है किसका, x का। f यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन, कौन फंक्शन है, y किसका, x का। तो इससे पहले जितना भी डिफरेंशिएशन होता था वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होता था। तो वहां पर हम लोग आसानी से डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कर लेते थे। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ दे देते हैं हम, कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर कहीं दे है साइन x, तो आपको पता होना चाहिए ये हमेशा किसके बराबर होगा, y के बराबर, या फिर किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर। तो अगर आप इसका डिफरेंशियल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और y का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। और अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा। ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का जो प्रूफ है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस क्यों होगा वो आप डिफरेंशिएबिलिटी से मालूम कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो यहाँ पर हम वो बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि अगर फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स पे हो तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन कर लेते थे। जैसे कि डी बाई डी इज इक्वल टू क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आया। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं कि चलिए कुछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये कहीं ना कहीं ये किसके बराबर होता था, y के बराबर होता था। और आपको फाइंड करना होता था कि आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए x के रिस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं वो y के इक्वल ही होता था। तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं dy बाई क्या, dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो आप बेसिक फॉर्मूला है कि 2 पावर जो है पहले चलाएगा और उसमें घटा दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा। और 6 का किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी इससे पहले आप क्वेश्चन बनाए हैं वो कहीं न कहीं y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हुआ करता था। आप आसानी से निकाल सकते थे। जैसे कि y इज इक्वल टू क्या है, tan x है, साइन और प्लस रूट एक्स। तो यहाँ आप डिफरेंशिएशन करते थे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y का आपने डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी आप क्या करेंगे, tan का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर आप रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से मिलने वाला है आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और इस रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x हो जाता है। मतलब कि हम सिंपल सा ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पीछे जितना भी डिफरेंशियल पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होता था। मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको है, तब जाके उसका क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल करेंगे। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे किसको। इम्प्लिसिट फंक्शन तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, 0, मतलब इस फॉर्म में हो, मतलब कि वो फंक्शन x और y के दोनों फॉर्म में हो। कहने मतलब कि वहां पर जो फंक्शन होगा x के फॉर्म में भी होगा, क्या हो गया, y के फॉर्म में होगा। मतलब कुछ फंक्शन आपके x के फॉर्म में मिलेगा, कुछ फंक्शन क्या मिलेगा, y के फॉर्म में मिलेगा, और कुछ फंक्शन x और y के दोनों के फॉर्म में मिलेगा।
और इज इक्वल टू क्या हो 0 हो। तो अगर इस फॉर्म में रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। और आपको सीधा सा अगर समझना है तो इम्प्लिसिट फंक्शन का ये मतलब हुआ कि उस इक्वेशन में आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप y इज इक्वल टू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू आ जाए, मतलब y को सेपरेट आप अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम y इज इक्वल टू इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू अगर fx के फॉर्म में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस फॉर्म में उस, अगर वो इम्प्लिसिट फंक्शन है या फिर इस तरह का आपको इक्वेशन दिखेगा कि वो मिक्सअप रहेगा x और y का, मतलब कि वो x का फॉर्म में भी रहेगा, y के फॉर्म में रहेगा और x y के मिक्सअप फॉर्म में रहेगा, तो आप उसे कभी आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। आपको देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जैसे कि 2x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन वाई। आप यहां देखें कि ये इस फॉर्म में अगर आप देखें तो x के फॉर्म में भी है, y के फॉर्म में है, इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहे तो इस फॉर्म इधर लेके चलाते हैं, 2x प्लस वाई इधर क्या होगा माइनस साइन वाई इज इक्वल टू क्या 0। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि y को कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप किसी तरह सोच लीजिए, अगर आप यहां सोचेंगे कि चलिए ठीक है ये साइन अगर इधर आ जाए, क्योंकि ये y सिग्नल तभी बनेगा जब से साइन इधर आएगा, और ये साइन इधर आया क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई इक्वल टू तो आ गया, लेकिन यहाँ y है, यहाँ जो फंक्शन होना चाहिए सभी x के फंक्शन में होना चाहिए। देख पा रहे हैं कि y तो फंक्शन होगा लेकिन कैसा, x का फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, y फंक्शन है लेकिन x और y के फॉर्म में है। आप किसी तरह से अगर वो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। जैसे कि हम ले दे वाई स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स वाई। देख पा रहे यहाँ जो फंक्शन है y का फंक्शन है, यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है और यहाँ भी एक्स वाई फंक्शन है, तो ये भी क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस tan एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, x। ये सभी जो एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि ये x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन है, मतलब एक्स वाई फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। ये देख पा रहे हैं कि एक्स वाई फंक्शन है, y का फंक्शन है, एक्स वाई फंक्शन है, यहाँ पर x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, y का फंक्शन है। मतलब कि आप इसमें से आप कभी भी y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। जब उस तरह का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। तो मतलब वो इस फॉर्म में रहने वाला है, एक्स और वाई के फॉर्म में वो फंक्शन रहेगा और इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। तो ये आप जो एग्जांपल देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है। तो आप यहाँ, उम्मीद है कि आप यहाँ से इम्प्लिसिट फंक्शन को समझ गए होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन किस तरह से दिखता है। आइए हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरह से करने वाले हैं। यहाँ से आपको पता है कि अगर पहले होता था y इज इक्वल टू एफ एक्स तो आप आसानी से डिफरेंशिएट करते, मतलब इसमें तो एक ही y होता था, और जब एक ही y होता था तो आप उसमें से एक ही रहता था dy dx, और आप आसानी से dy dx बाकी इधर x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर लेते और रिजल्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं कहीं 3 y है, कहीं के 4 y है, कहीं 2 y है, तो वहां पर आप कैसे निकालिएगा dy dx का वैल्यू। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सॉल्व करके कि किस तरह से हम वो निकालेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से इम्प्लिसिट फंक्शन हम देख चुके हैं कि एक्चुअल में इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं किसको है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। तो बेसिक एग्जांपल देखने वाले हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कुछ बेसिक एग्जांपल है। अगर आप ये एग्जांपल अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपका आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा आसानी से बना सकते हैं। ये कुछ बेसिक एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल बनाने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं पहला ही क्वेश्चन। देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, साइन वाई है। ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन
क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ भी वाई स्क्वायर है, मतलब एक वाई यहाँ है और एक वाई यहाँ है, तो आप यहाँ पर सेपरेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक्चुअली आपको दिख रहा है ये फंक्शन जो है एक्स और वाई दोनों का है, तो ये क्या आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको निकालना है डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब कि आपको फाइंड जो करना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आप y को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको चाहिए डी वाई डी एक्स चाहिए। तो वो देख लेते हैं यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेसिक है, आप अब जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से वाई स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा y के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या कीजिएगा y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी वाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर का आप क्या कर रहे हैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म है कि आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या है कि आपने वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ y का फंक्शन है तो पहले आपको y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और फिर क्या कीजिएगा उस y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन किए हैं, साइन का डिफरेंशिएशन किए हैं y के रेस्पेक्ट में, और फिर y को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब कि आपने साइन y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी वाई तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा, बेसिक डिफरेंशिएशन है, पता होना चाहिए। स्क्वायर है क्या होगा, ये 2 पहले आएगा, उसमें एक पावर घटेगा तो क्या होगा 1, इस तरह से 2 पहले चला आएगा और ये y, और लेकिन इनटू में क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। यहां से आप देख रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और y है तो y रहने देंगे, और यहां से y है तो डी वाई डी एक्स। कुछ नहीं करना है कि इसमें करते हैं क्या, बस कि इससे पहले जो डिफरेंशियल हुआ करता था उसमें सिर्फ y इज इक्वल टू जो कुछ होता था एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर रूट एक्स, वहां एक ही डिवाइड डी एक्स होता था, तो उसमें कहीं कॉमन लेने का या फिर एक तरफ लाने का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि इसमें आपको दो डिवाइड डी एक्स दिख रहा है और आपको निकालना है डी वाई डी एक्स। तो क्या करेंगे कि इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में हर बार ये होने वाला है लास्ट में कहीं ना कहीं कि उसमें 2 डी वाई डी एक्स या फिर 3 या 4 कुछ भी हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो क्या करना है कि जितना भी उस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी डी वाई डी एक्स होगा, आप क्या कीजिएगा वन साइड कर देना है, जितना भी डी वाई डी एक्स सबको एक तरफ कर दीजिए, और विदाउट डी वाई डी एक्स क्या करो एक तरफ कर दो। तो यहां से आसानी से कर सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डी वाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई डी एक्स है, और विदाउट डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर देना है, तो ये 2x तो उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये रहा क्या होगा माइनस कॉस वाई और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2x, क्योंकि जब आप इस तरफ लीजिएगा तो यहां से करना क्या है कि दोनों आप डी वाई डी देख रहे हैं, कॉमन ले लेना है, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2x। तो डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स, आपको निकालना था, तो ये क्या करोगे डिवाइड में भेज दोगे, क्या होगा -2x बाई 2y माइनस कॉस वाई, ये हो गया आंसर। आपको हर बार कॉमन लेना है, डिवाइड एक्स एक तरफ कर देना है और फिर डिवाइड में कर देना है। चलिए ये पहला सॉल्व हो गया, आप देख पा रहे हैं यहां से। चलिए आगे देखते हैं दूसरा का सॉल्यूशन। यहां से है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि x और y, ये फंक्शन जो है x और y दोनों का है, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, y इज इक्वल टू में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है x और y का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, और y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला बनने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि u इंटू v का मतलब अगर 2 अलग अलग टर्म रहे तो उसको आप डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला है कि u को रोक देंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और प्लस v को रोक देंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए।
और रही बात है कि u इंटू वी का फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है, मतलब यहाँ अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, मतलब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो हम एक को रोकेंगे, एक को डिफरेंशियल करेंगे, उसी को फिर रोकेंगे और अगला को डिफरेंशियल करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है, इसका प्रूफ क्या है। तो जैसे कि साइन का डिफरेंशियल कॉस क्यों होता है, यू इंटू वी का फॉर्मूला ये होता है। उसी तरह से क्या आपका यू बाई वी का ही फॉर्मूला हो जाएगा। तो यू बाई वी का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का, वी स्क्वायर, वी को रोकते हैं, यू का करते हैं डिफरेंशियल, फिर यू को रोकते हैं और वी का करते हैं डिफरेंशियल। तो अब सभी का फॉर्मूला का प्रूफ, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर क्यों होता है। तो ये आपका जो फॉर्मूला का प्रूफ जो मिलेगा वो डिफरेंशियबिलिटी से मिलेगा, अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी अच्छी तरीके से आता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रखना है क्यों ऐसा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का प्रूफ किस तरह से है। चलिए इस मुद्दे पर हम बात नहीं करने वाले, यहाँ पर हम ये अप्लाई करने वाले हैं कि u इंटू वी का फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x को रोकेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस जिसका डिफरेंशियल हो गया उसको रोक देंगे तो y को रोक देंगे और x का करेंगे डिफरेंशियल। ये हो गया ये दोनों का फंक्शन का डिफरेंशियल, एक को रोक दिए, एक को कर दिए, फिर अगले को रोक दिए, अगले को कर दिए। चलिए फिर यहाँ देख पा रहे हैं कि वाई स्क्वायर है, तो पहले वाई स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर वाई का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी tan x का ही फंक्शन है, तो यहाँ पर tan x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और y का डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x dy बाई dx प्लस y और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1। इस तरीके से क्या हो जाएगा, y2 पहले चला आएगा और y का तो डिफरेंशियल dy बाई dx ही रहेगा। बेसिक फॉर्मूला है कि tan का क्या होगा डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x और प्लस में क्या है dy बाई dx। फिर क्या करना है, आपको पहले ही बोल दिए कि आप हर बार इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई dx आने वाला है। तो यहां से क्या करते हैं कि जितना भी dy बाई dx को एक तरफ कर दो और विदाउट dy बाई dx को एक तरफ कर दो। तो यहां से हो जाएगा x dy बाई dx, देख पा रहे कि यहाँ और इसको एक साथ करते हैं क्या होगा 2y dy बाई dx और इस डिवाइड को direct चलाएंगे तो माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा, सेक स्क्वायर रहेगा, इस y को भेज देते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और माइनस y। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है। सभी में क्या करते हैं dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। यहां से dy बाई dx कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस माइनस 1 सॉरी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और माइनस y। और आपको पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन में तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y और बाई x प्लस 2y माइनस 1। चलिए ये हो गया इसका डिफरेंस। चलिए ये हो गया इसका डिफरेंशियल। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरा भी सॉल्व हो गया, तीसरा देख लेते हैं। यहां से तीसरा देख पा रहे हैं कि आपके पास है साइन एक्स वाई और प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। तो यहां से हम लोग करते हैं डिफरेंशियल इसको। तो यहां से क्या करते हैं कि हम साइन का करते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब आपने साइन का किया डिफरेंशिएशन, अब उसके एंगल में एक्स वाई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स। मतलब कि आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या है एक्स है, तब जाके क्या कॉस एक्स। तो उसी तरीके से आप यहां देख रहे हैं कि x है तो x है, यहाँ क्या है x इंटू वाई है, x इंटू वाई होगा। मतलब आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया x इंटू वाई को, y कह सकते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन किया है x y के रिस्पेक्ट में। अब यहां से क्या करेंगे कि x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अभी जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए थे u इंटू वी वाला, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सेम कंसेप्ट। तो x को रोकेंगे और y का डिफरेंशिएशन, y को रोकेंगे x का डिफरेंशिएशन।
अब जाके ये पूरे साइन x इंटू वाई का डिफरेंशियल हो गया, प्लस यहां दिखाई दे रहा है cos, मतलब कि आपने cos का डिफरेंशियल किया x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, जो एंगल में होगा वही लिखेंगे यहां पर। अब यहां से क्या कीजिएगा कि x का डिफरेंशियल अलग कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, यहां पर यहां कीजिएगा x प्लस वाई का डिफरेंशियल, मतलब x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में और y का डिफरेंशियल करना है भी x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में और y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, और पाई है तो पाई का डिफरेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos x इंटू वाई, बेसिक फॉर्मूला है, साइन का जो होता है cos होता है x इंटू वाई, x इंटू वाई। यहां देख पा रहे हैं ब्रैकेट में, देख पा रहे हैं कि x है और y तो ऐसे रहेगा, डी वाई डी एक्स रहेगा प्लस y। अब x का डिफरेंशियल जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, हो गया। cos का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस में होता है, माइनस साइन, और जो एंगल रहेगा वही लिखेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे। बाकी इधर बच गया x का डिफरेंशियल 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहां से आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारा डी वाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, और आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेपरेट अलग अलग करना है, पहले डी वाई डी एक्स और फिर वन साइड कर दीजिएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा पहले x और डी वाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स वाई, फिर ये सिस्टम को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से हो जाएगा y और cos x y, फिर इस पूरी सिस्टम को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन x प्लस वाई, और फिर इस सिस्टम को मल्टीप्लाई करना है पूरे सिस्टम के साथ, डिवाइड के साथ, तो माइनस साइन x प्लस वाई और इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या कीजिए कि जहां भी डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ है डी वाई डी एक्स और यहाँ, और बाकी को सब उधर कर दीजिए। तो अगर आप डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ से x और cos एक्स वाई, और यहाँ से निकालनी है तो माइनस साइन x प्लस वाई, और सभी को उधर भेज दे, चलिए सभी को उधर भेज दीजिए। तो क्या होगा, माइनस है तो उधर क्या होगा, साइन x प्लस वाई प्लस में, और ये प्लस इधर है क्या होगा, माइनस में y और cos एक्स वाई। चलिए ये मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से साइन x प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स इंटू वाई, और ये y हो जाएगा पूरा डिवाइड में चला जाएगा, क्या होगा x कॉस एक्स वाई और माइनस साइन x प्लस वाई। चलिए ये हो गया डिफरेंशियल। चलिए यहां देख लेते हैं चौथा नंबर एग्जांपल, बाकी ये 3 सॉल्व हो गया, चौथा देख लेते हैं यहां से। तो फोर्थ नंबर आपको दिखाई दे रहा है cos इनवर्स x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो यहां से क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप cos इनवर्स का करते हैं डिफरेंशियल तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के यहाँ पर ये पूरा टर्म है तो काफी लंबा हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट cos इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए इसको किस तरह से करते हैं डिफरेंशियल। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को रहने दीजिए, और ये जब cos इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। अब यहां से कर दीजिए डिफरेंशियल, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग करेंगे डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में, फिर y का डिफरेंशियल करेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में, और यहां से फिर क्या करेंगे कि cos a का करेंगे डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो हो जाएगा 2x, 2 पहले आएगा x पावर घट जाएगा, इसी तरह से 2 पहले आएगा y पावर घट जाएगा, इनटू डिवाइड से रहेगा। दूसरी बात है कि cos का जो डिफरेंशियल होगा क्या होगा, वो माइनस साइन a हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल, यहां तो a है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
तो ये गलती ना करें, ये cos a का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos a एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, वो कांस्टेंट है। तो बाकी फिर आसान हो जाएगा ये। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई और dy dx इज इक्वल टू क्या, 0। मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बच गया x और y dy dx इज इक्वल टू 0। ये x उधर चल जाएगा तो क्या होगा, y और dy dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये y क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। इस तरह से इसका हमने डिफरेंशियल फाइंड कर लिया। तो 4 बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। आसानी से एनसीईआरटी बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आज शर्मा कुछ 10-12 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा।